हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिम कॉइल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एमआरआई होता है, सबसे बाहर होता है मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं जाके वहां पे। तो मैग्नेट के बाद मैग्नेट का काम है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है, अगर हम आपको एक स्ट्रक्चर बताएं, ये आपका अगर हम बताएं, ये आपका है, ये इस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपका एमआरआई स्कैनर है। सबसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ये अंदर की तरफ आएगी। तो अंदर की तरफ आएगी, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेट से जो प्रोड्यूस होगी, वो पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और पोल से जैसे आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो आपका ये जो आपका एमआरआई है, चारों तरफ से सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाएगी, है ना। तो उसके लिए हम उस सारी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कहीं पे पोल, जहां पे पोल होगा वहां पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को होमोजीनियस बनाने के लिए, इनको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं इन मैग्नेट्स के अंदर, हम नीचे की तरफ यूज करते हैं हम यहाँ पे आपका शिम कॉइल। ठीक है, शिम कॉइल का काम क्या है? शिम कॉइल एडजस्ट द मैग्नेटिक फील्ड टू मेक इट मोर यूनिफॉर्म। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बनी थी उसी को और ज्यादा हम यूनिफॉर्म बना सकें, उसको और ज्यादा अच्छा हम बना सकें, उसके लिए हम यूज करते हैं शिम कॉइल। ठीक है, इसी को बोलते हैं शिमिंग। तो शिम कॉइल आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है एक्टिव शिमिंग, दूसरा आपका होता है पैसिव शिमिंग। ठीक है, एक्टिव शिमिंग जो आपका होता है वो आपका होता है, उसको उस को बोलते हैं जिसमें हम करंट का यूज करते हैं। एक्टिव वर्ड अगर कहीं पे भी आता है साइंस में, तो ऑलमोस्ट हम यही मानते हैं कि उसमें हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही होगी। जबकि पैसिव अगर कहीं वर्ड आता है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास एक्टिव शिमिंग वर्ड है, तो एक्टिव से हमें लग रहा है कि इसमें हमें कुछ करंट या कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे है आपका कि एक्टिव शिमिंग में हमें करंट देना पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उस करंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं। ये आपकी मान लो कि ये आपका सबसे बाहर वाला था, ये मैग्नेट की लेयर थी, और मैग्नेट के अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है आपका शिम कॉइल। और शिम कॉइल दो टाइप के हैं, जिसमें से आपका एक्टिव शिम कॉइल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, करंट दे करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके यहां चारों तरफ से एक और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं सोलेनॉइड के प्रिंसिपल्स पे। यानी जिस प्रिंसिपल पे आपकी ये हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी हमने 1.5 टेस्ला 3 टेस्ला, और उसको फिर हमने अंदर की तरफ भेजा पेशेंट की तरफ, उसी के अंदर, उसी मैग्नेट के अंदर एक और हम लो एनर्जी की EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम क्रिएट करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं सोलेनॉइड के प्रिंसिपल पे, इसी के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये करता है कि जब ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो जो यहां से आ रही होंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड, इनमें जो लो एनर्जी की होंगी, यानी जो आपकी कम एनर्जी की होंगी, उनको क्या करेगा, ये आपका जो आपका शिम कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो उनको साइड कर देगा। क्यों कर पाएगा, ये चीज समझो। आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि आपकी दो पोल जो आपके हैं, मैग्नेट के दो पोल एक दूसरे को आपको इंटरसेक्ट, दोनों की लाइन, दो मैग्नेट की जो आपकी लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी यहां से ऊपर से, और हमने क्या किया, एक और मैग्नेट, हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया एक्टिव शिम कॉइल की। तो एक्टिव शिम कॉइल ने क्या किया कि जो आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड में कम एनर्जी की जो आपकी फील्ड थी उनको रिमूव कर दिए, साइड कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड दैट हेल्प्स करेक्ट इनहोमोजेनिटीज इन मेन मैग्नेट। इसने क्या किया कि कम मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने क्रिएट किया सोलेनॉइड के प्रिंसिपल पे, इसने मेन मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी कुछ इनहोमोजेनियस थी उनको होमोजेनियस बना दिया। ये इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट सेपरेट एंड न्यूट्रलाइज द रीजन ऑफ लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द मेन मैग्नेटिक फील्ड। वही हमने आपको बोला कि जो है आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड में अल्ट्रेशन, आपको क्या कह रहे हैं कि मेन मैग्नेटिक फील्ड में जो कम एनर्जी की है उनको रिमूव कर रहा है।
फिर से समझ लो एक्टिव शिमिंग क्या है। हम करंट देते हैं इसमें और हम मैग्नेट के अंदर एक और सोलेनॉइड के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जो कि लो फील्ड होती है। वो आपके जो अननेसेसरी हैं, जो इनहोमोजेनिटी प्रोवाइड कर रही थी, उनको, उन स्ट्रेंथ को, लो मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है या सेपरेट कर देता है। आ गई समझ। दूसरा उसके बाद आपके पास आता है पैसिव शिमिंग। पैसिव शिमिंग वो शिमिंग होती है जिसमें हमें करंट की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि ये आपकी मशीन होती है, एमआरआई की मशीन, बाहर की तरफ होगा मैग्नेट और उसके अंदर हम क्या करते हैं, चारों तरफ से प्लास्टिक की ट्रे आती हैं। उन प्लास्टिक ट्रे चारों तरफ से आपकी प्लेस होती हैं। उन प्लास्टिक ट्रे में आपके छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं। अगर हम आपको यहाँ पे एक ट्रे बनाएं और यहाँ पे हम आपको एक प्लेट्स बनाएं, ये आपके छोटे छोटे प्लेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके के आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। आई समझ। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपका पैसिव शिमिंग में क्या होता है कि मैग्नेट के अंदर की तरफ जहां पे एक्टिव शिमिंग था, वहां पे एक्टिव को हटा करके अब हम क्या कर रहे हैं, पैसिव शिमिंग बना रहे हैं, जहां पे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रे लगा रहे हैं प्लास्टिक की, कुछ स्पेस दे करके हमने चारों तरफ से ट्रे लगा दी और उन ट्रेज में आपके छोटे छोटे ढेर सारे प्लेट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके छोटे छोटे प्लेट्स लगा दिए। अब ये क्या करेंगी, आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो जो लो एनर्जी की, लो इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड होंगी उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा और जो फील्ड है, जो आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड है, उनसे वो रिमूव कर देगा। ठीक है, देखते हैं। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेड इट रिलाइज ऑन दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फिर स्मॉल फेरोमैग्नेटिक पेलेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड प्लास्टिक ट्रेज। These trays are positioned around the magnet on all sides। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या है, These pellets, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका फंक्शन है, These pellets attract weaker magnetic field, ठीक है ना, to their ferromagnetic nature। क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, तो वो जो आपकी वीकर मैग्नेटिक फील्ड है उनको अट्रैक्ट करके उनको साइड कर देता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों में डिफरेंशिएट है, कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका है, ये कॉमन पॉइंट है कि शिम कॉइल हम किस लिए यूज करते हैं, उसके लिए है आपका टू मेक होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर हाई क्वालिटी एमआरआई इमेजेस। ठीक है, फिर आपका है दूसरा फंक्शन, इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये एक चीज यहां पे समझ लो कि ये जो आपका एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस को ये रिड्यूस कर सकता है, खत्म नहीं करता। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपका आरएफ एनर्जी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है उसको इंटरफेरेंस से कंप्लीटली बचाने के लिए या आपके अफेक्ट करने के लिए आरएफ कॉइल होती है हमारी, जो वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए जिम्मेदार आरएफ कॉइल होती है। हाँ, ये कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं कि हमने इसीलिए इसको बोला रिड्यूसेस, ये नहीं बोला कि पूरी कंप्लीटली खत्म करती है। इट रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नॉइज एंड आर्टिफैक्ट्स। ये आपका कैसे होता है, आर्टिफैक्ट या नॉइज को कैसे कम करता होगा, कैसे करता है, ये जब आपके बीम को, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, उनको इनहोमोजेनिटी से होमोजीनियस बना दिया, तो होमोजीनियस बनने की वजह से आपका क्या होगा, जो सिग्नल का लॉस था वो कम हो गया। तो सिग्नल के लॉस के कम होने की वजह से आर्टिफैक्ट के होने के चांसेस भी कम हो गए। ठीक है ना, चूंकि सिग्नल के लॉस होने के चांसेस कम हो गए तो आपके आर्टिफैक्ट आने के भी चांसेस कम हो गए और आपके जो है इसको भी आपके नॉइज आने के चांसेस भी कम हो गए। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, शिम कॉइल का यूज हम शिम कॉइल होता क्या है, शिम कॉइल हम जो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में, मैग्नेट के इनसाइड में हम यूज करते हैं, ताकि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी थी, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो चारों तरफ से इक्वल नहीं होती, तो उसको होमोजीनियस बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने शिम कॉइल का यूज किया। ठीक है, और यहां पे देखो
रेडियो फ्रीक्वेंसी की इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए भी हमने यूज किया, आर्टिफैक्ट और नॉइस को भी कम करने के लिए हमने यूज किया। अब ये कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव स्विमिंग उसको बोलते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर मैग्नेट के इनसाइड में एक और हम खुद जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं लो इंटेंसिटी की, जो कि क्या करती है कि जो आपके यहाँ पे जो आपके स्ट्रेंथ है, जो आपकी लो मैग्नेटिक फील्ड है, उनको या तो सेपरेट कर देता है या फिर न्यूट्रलाइज कर देता है, साइड कर देता है, हटा देता है, जिससे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके नीचे की तरफ अब जो आएगी वो आपकी यूनिफॉर्म हो जाएगी। कहीं पे कम थी, कहीं पे ज्यादा थी, पहले कहीं पे ज्यादा थी, कहीं पे कम थी, अब वो अंदर की तरफ जब जाएंगी तो सारी यूनिफॉर्म बन जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपका था पैसिव स्विमिंग। इसमें हमने कोई करंट नहीं दिया, बल्कि हमने चारों तरफ से ट्रेस लगा दी और उन ट्रेस में छोटे छोटे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के प्लेट्स लगा दिए। अब उन प्लेट्स ने क्या किया, चूंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपकी लो इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड थी उनको अट्रैक्ट किया और उनको साइड कर दिया। ठीक है। अब आता है कि ये एमआरआई में यूज कहां पे होती है, किस मशीन में यूज होती होंगी। ये आपकी जितनी भी एमआरआई हैं आपके पास एमआरआई मशीन में, ये आपके किसी में ये यूज होता है एक्टिव, किसी में पैसिव स्विमिंग यूज होती है। आज के टाइम पे जितनी भी एडवांस्ड एमआरआई हैं उनमें दोनों का यूज होता है। ठीक है ना। उसमें आपके पास एक्टिव स्विमिंग का भी ऑप्शन होता है, पैसिव का भी होता है। हमें जरूरत पड़ती है तो हम एक्टिव का यूज करते हैं, हमें कभी ऐसी जरूरत लगती है कि दोनों का यूज करें तो दोनों का यूज भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा स्विमिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।